ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मनाया जा रहा है करवा चौथ का पर्व। हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए रख रही है व्रत। आप सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का पर्व आज है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिला त्योहार की तैयारियों में जुटी हुई हैं। सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए महिला चूड़ी, कपड़े, पूजा की थालियां और दूसरे सामान खरीदने के लिए बाजारों में बड़ी संख्या में पहुंची हैं। करवा चौथ के त्योहार की उत्तर भारत में खास अहमियत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बेहतरी के लिए पूजा और प्रार्थना करती हैं। महिलाएं सूरज उगने से लेकर के रात में चांद निकलने तक बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए मुश्किल व्रत रखती हैं। वे चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खत्म करती हैं। हथेलियों पर बेहतर डिजाइन और सुंदर पैटर्न की मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की कतार लगी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्योतिष आचार्य डीपी शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह से इस त्योहार को मनाया जाएगा? क्या कुछ मुहूर्त रहेगा पूजा का? क्या कुछ शुभ संयोग आज के दिन बन रहे हैं? देखिए, जन टीवी के दर्शकों को बहुत सारी शुभकामना। आज ये करवा चौथ महाव्रत जो है इंटरनेशनल व्रत हो चुका है। सनातन संस्कृति के लोग देश विदेश कहीं प्रदेश में है, सब लोग ये महाव्रत को करते हैं और मनाते भी हैं। और बहुत पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। स्त्रियां तो करती हैं सौभाग्य के लिए, संतति के लिए, दीर्घायु के लिए। ये महाव्रत प्रारंभ हो चुका है। इसमें सायंकालीन 2:40 के बाद कुंभ लगन शुरू हो जाएगा। 4:30 बजे तक ये लग्न रहेगा। इस लगन में पूजा का मुहूर्त बना है। इसमें कथा इत्यादि करने का विधान शुरू रहेगा। 4:30 से 6 बजे तक राहु काल है। ये 1.5 घंटा परित्याग किया जाएगा। फिर 6 से 7:30 बजे तक अमृत की चौघड़िया है, वो भी पूजन के लिए लिया जाएगा, जो 2 श्रेष्ठ मुहूर्त बनता है। 2:40 43 से लेकर के और 4:30 बजे तक जो पूजन करें, कुंभ लगन इत्यादि मिल रहा है, उसमें सब कथा करें, पूजन करें। ये व्रत के बारे में जाने। देखिए, बहुत बड़ी अर्थ की ये व्रत है। बहुत ये व्रत के प्रभाव से सोना, चांदी, आभूषण, अलंकार, मिष्टान सब कुछ क्रय विक्रय होता है। ये सास और बहू का एक ऐसा प्रेम का भी व्रत है कि जो प्रथम बार ससुराल में कन्या आती है और प्रथम व्रत करती है तो बड़ा उत्सव भारी मनाया जाता है। उस उत्सव में बहुत सारी चीज लेने देने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। उसके साथ भी एक चीज बता दें, जो कथाएं हमारी हैं माँ पार्वती की, भगवान शिव की, अन्यथा और भी सब कथा परंपरागत है। उस कथा को परिपूर्ण करके सबसे बड़ी चीज है सुहाग। हर स्त्री चाहती है जीवन में मेरा सुहाग अमर रहे और मेरा सौभाग्य अमर रहे। ये दीर्घायु का सबसे बड़ा व्रत है और चंद्रमा का सबसे बड़ा इसमें खेल होता है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, जल का कारक है। जिस तरह ऊपर से जल बराबर नीचे आता है, उसी तरह जीवन में मन कभी कभी भटक जाता है। तो मन ना भटके, इसीलिए चंद्रायण व्रत किया जाता है। तो मन को शांतचित करके व्रत को पूर्ण किया जाता है और पूरे साल अपने पति के साथ दाम्पत्य के जीवन के लिए, संतति संतान के जीवन के लिए चंद्रमा से, भगवान शिव से, माँ पार्वती से कामना भी किया जाता है और कामना के साथ संकल्प की सिद्धि भी होती है। शाम को 7:56 से दिल्ली में, अन्यथा 8:40-44 तक रात में हर जगह चंद्र का उदय हो जाएगा। तो हम किसी शहर में इंडिया में रहते हैं तो उसी हिसाब से चंद्र को देखेंगी और देखने के बाद अपने व्रत को परिपूर्ण करेंगी। और व्रत पूर्ण करने में पति का सबसे बड़ा सहयोग होता है, जो उसको जल पिला करके और उस व्रत को परिपूर्ण कराते हैं। फिर भोजन इत्यादि की व्यवस्था जो है, जो पकवान है, 56 प्रकार का पकवान है, ये अपने व्यंजन अपने सामर्थ्य के अनुसार है। उस व्यंजन को भगवान को भोग लगा करके उस व्रत को खोलती हैं और व्रत खोल करके फिर आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जी श्वेता जी। जी पंडित जी,
आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या महत्व है इस त्योहार का, आखिर क्या ऐसी किंवदंतियां हैं जिसकी वजह से ये पर्व मनाया जाता है, क्यों इस पर्व को कहा जाता है कि ये महिलाओं के सुहाग की रक्षा के लिए है? देखिए, ये अनादिकाल से व्रत है। हमारे सनातन धर्म में कार्तिक महीना भगवान नारायण का महीना है। इसमें गंगा इत्यादि स्नान करने का प्रारंभ कर दिया जाता है। इसमें नाना प्रकार का हमारे यहाँ व्रत आता है, जिसमें बहुत व्रत है। धनतेरस है, दीपावली है, छठ है, भगवान की देवउठानी है, पूरा महीना व्रत ही व्रत है। इसमें प्रथम व्रत जो है करवा का है। ये करवा जो है सो एक ऐसी शक्ति थी जो प्रदान पाई थी भगवान शिव से, और वरदान की परिपूर्णता के लिए हम जब दाम्पत्य जीवन के आगे बढ़ते हैं, हर कन्या का जब विवाह होता है तो अपने जीवन में सुख के लिए वो करवा को व्रत सर्वप्रथम प्रारंभ करती हैं। सुख मन का सुख है, तन का भी सुख है, काया का सुख है, धन का सुख है। सब सुख से सब सुख से आदमी की सुख की प्राप्ति होती है। तो ये सुख भगवान शिव ने सर्वप्रथम माँ भगवती को प्रदान किया था इस व्रत को करने के लिए। तो भगवती जब सुख के लिए व्रत की थी, तब से परंपरा शुरू हो गया कि इस व्रत को किया। उसके बाद द्वापर में भी व्रत हुआ, त्रेता में भी व्रत हुआ, कलिकाल में भी सब व्रत करती हैं। तो देवताओं की परंपरा से व्रत प्रारंभ हुआ था, और चंद्रमा का मेन रूप से आज पूजन करने का विधान है। आज जो हमारी बहनें माताएं इस व्रत को परिपूर्ण करती है, उसके जीवन में आजीवन चंद्र बल मिलता है। और जिसका चंद्र बल मिल जाए वो मन से भी धनी है, विचार से भी धनी है, निरोग भी है, स्वस्थ भी है, और अपने जीवन के संकल्प को पूर्ति करता है। क्योंकि कहा गया, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो मन से जीत जाता है वो संसार में बलि कहलाता है। तो मन पे विजय प्राप्ति का भी व्रत है, मन से जीतने वाला भी व्रत है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ पार्वती के द्वारा किया गया ये महाव्रत हम सब सनातन के लोग आज देश विदेश आउट ऑफ कंट्री में भी सब कर रहे हैं। इस व्रत को करना चाहिए और नियम पूर्वक पूरा करना चाहिए। जिसकी जो इतनी भावना है, सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य से करें, अनुष्ठान जरूर पूर्ण करें, नियम के साथ इसको पूरा करें, तो बहुत सारी कुछ की प्राप्ति इस व्रत के द्वारा प्राप्त होता है। जी सर। जी पंडित जी, कहा कई जगह ऐसी भी है जहां पर कुंवारी कन्याएं जो हैं वो भी इस व्रत को करती हैं, तो उनकी जिंदगी में कितना महत्व इस व्रत का है, क्योंकि कई जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती है। देखिए, इसमें व्रत विवाहित के करने के लिए लिया गया है। विवाहित कन्याएं व्रत करती हैं। ऐसे चंद्रमा का अर्घ देने के लिए लोग नाना प्रकार के अपने परंपरा के अनुसार से करते हैं। ये दाम्पत्य के सुख के लिए व्रत किया गया, दाम्पत्य में दीर्घायु के लिए किया गया, और संतान के प्राप्ति के लिए व्रत है। कुमारी कन्याएं बहुला व्रत करती हैं। बहुला भगवान गणपति के पूजन किया जाता है। बहुला एक गाय का नाम है। वो गौ के पूजन कुमारी कन्याएं इसमें करती हैं, जिसमें अपने जीवन में भाई के दीर्घायु के लिए, अपने जीवन में यश विद्या के लिए, प्राप्ति के लिए करती हैं। आगे चल के दाम्पत्य सुख भी उनको प्राप्त होता है। हमारे सनातन परंपरा में 8 गाय निकली थी। समुद्र मंथन में 8 गाय का विधान दिया गया है गौ का, जिसमें बहुला गौ है। जो बहुला का पूजन कुमारी कन्याएं करती हैं, और गौ के द्वार पे या गौशाला में या गौ का कोई आकार मिट्टी के मूर्ति बना करके उसी को कच्चे दूध से, दही से, पंचामृत से, बिलपत्र, दुर्वा घास इत्यादि से पूजन करते हुए चंद्र को, गणपति को, और यहाँ तक के भोले बाबा को, सबको उसी में से एक साथ कुमारी कन्याएं पूजा कर लेती हैं। करके जो उनका संकल्प होता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई संकल्प यज्ञ में, अनुष्ठान में, सकाम काम के लिए जो हम संकल्प करते हैं, वो सब संकल्प करती है कुमारी कन्या, बहुला के रूप में उसको पूजन करती है। ये विधान है। जी पंडित जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।